आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2023 से 25 सेशन के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर जो है बातचीत करने वाले हैं और आपको पूरे टर्म एंड कंडीशन आपको समझाने वाले हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपके जो है 100 नंबर आपके हाथ में रहेगा। और आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2023 से 25 सेशन के जो है बहुत सारे कॉलेज में क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे कॉलेज में जो है एक वीक के अंतर्गत जो है आप सभी लोगों का क्लास जो स्टार्ट होने वाली है। और बहुत सारे कॉलेज ने जो है क्लास स्टार्ट के साथ साथ जो है ACP1 भी स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि आपके शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर में आपको लेना होता है। और ये काफी महत्वपूर्ण है, सभी बच्चों को करना अनिवार्य है क्योंकि इसमें आपका 100 नंबर आपको मिलता है और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ आपको बनाने को भी करना पड़ता है। ये सभी चीजें जो है मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा ताकि आपके कहीं भी दिक्कत नहीं हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप सभी लोग पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि ये 100 नंबर से जुड़ा हुआ जो चीज है ना आपके दिमाग से एकदम खत्म हो जाए, कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएलएड आपका जो कोर्स होता है तो आपका 2 वर्ष का होता है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो आपका डीएलएड होता है ना, ये आपका 2 इयर्स प्रोग्राम होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये 2 वर्षों का होता है। फर्स्ट ईयर होता है आपका और आपका दूसरा होता है सेकेंड ईयर। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात कर लेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपका जो है ACP1 होता है और यहाँ पर आपका सेकेंड ईयर में ACP2 होता है। ये आपका जो होता है 100 नंबर का होता है और ये आपका जो होता है 400 नंबर का होता है। क्लियर है ये? और ये दोनों क्या होता है, ये टोटली अगर हम बात कर ले, ये दोनों आपका क्या होता है कि टोटली आपका इंटरनल नंबर होता है। क्या होता है? इंटरनल आपके जो है मार्क्स होते हैं। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल और आपके जो टीचर होते हैं, व्याख्याता होते हैं, उनके हाथ में यह नंबर आपका होता है। अब सॉरी, अब रही बात कि आपका ACP होता क्या है, तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं। ये आप देख सकते हैं कि ACP1 यहाँ पर लिखा है और ये पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपका जो होता है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम 1 होता है। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम यानी विद्यालय में जाने से पहले, आप शिक्षक बनने से पहले आपको स्कूल में भेजा जाता है आपको एक्सपीरियंस के लिए कि आप जो है वहां जाकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको इसमें जानना होता है। इसको हम लोग हिंदी में जो है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम प्रथम बोलते हैं और इसी को हम लोग विद्यालय अनुभव कार्यक्रम दूसरा बोलते हैं सेकेंड ईयर में। अब यहाँ पर हम नंबर की बात कर लेंगे तो ये आपका 100 नंबर होता है और ये 100 नंबर जो होता है ना टोटली आपका इंटरनल नंबर होता है। अब बोलिएगा कि सर अब अपने मन से बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक एक टर्म बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये रहा आपका सिलेबस और सिलेबस देखिएगा तो आपको फर्स्ट ईयर में F1 पेपर से लेकर आपके F12 पेपर जो है पढ़ना है, यानी कि F1 से लेकर आपके जो है F12 तक पढ़ना है। ये देख सकते हैं पेपर F2, F3, F4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 पेपर आपको जो है पढ़ना है। ऑलरेडी हमने आपको बताया था ये सिलेबस में। और नीचे हमने आपको बताया था कि ये ACP1 विद्यालय अनुभव कार्यक्रम प्रथम जो कि 4 सप्ताह का होता है, लेकिन शायद अब जो है 6 माह का हो चुका है। समझ गए? कई कॉलेज में 1 ही महीना का होता है, कई कॉलेज में 2 से 3 महीना भी होता है। समझ गए? तो देख लीजिएगा, इसके बारे में मैं कंफर्म बता दूंगा। लेकिन अभी तक जो है जहां तक नोटिस निकला है ना, वहां पर 1 ही महीना दिखा है, 4 सप्ताह का होता है। और दूसरे ईयर में जाइएगा, सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपका 4 महीने का होता है। समझ गए? 4 महीने आपको विद्यालय में जाकर काम करना होता है फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए। समझ गए? तो ये देखिए विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 4 सप्ताह, ये देख सकते हैं ये आपका 100 नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है। 100 नंबर देख सकते हैं, ये 100 नंबर और ये 100 नंबर और ये टोटली जो टोटल है, ये टोटल है, कुल अंक जो है आपका ये दिया गया है। और यहाँ पर आंतरिक है। आंतरिक कहने का मतलब है कि ये आपका जो है इंटरनल है। इसमें आपको जो है 100 में कम से कम आप चाहिएगा तो 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं, 80 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। इसमें कहने का मतलब है कि टीचर के हाथ में होता है। आप जितना बेहतर आप प्रदर्शन कीजिएगा, जितना बेहतर आप फाइल सबमिट कीजिएगा, उतना बेहतर आपको नंबर ये मिल जाएगा। तो 1000 में आपका 100 नंबर तो आपके हाथ में है। समझ गए? अब हम आते हैं स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के ऊपर। अब देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ACP1 विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि 100 अंक का होता है। इसमें पूर्णतः आंतरिक मूल्यांकन की योजना है, अर्थात प्रशिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले उपेक्षित गतिविधियों का मूल्यांकन उसके प्रशिक्षण केंद्र संस्थापक के, जो आपके संस्थापक के साधन सेवी या प्रशिक्षण गण करेंगे। इसके अंतर्गत साधन सेविका मतलब सेविकों का लगभग समान संख्या में प्रशिक्षण आवंटित कर दिए जाएंगे। और इस तरह जो है हर समान मतलब कि हर साधन सेवी के पास मेंटरिंग के लगभग 10 मतलब 15 से 20 प्रशिक्षु होंगे। हर साधन सेवी
हर सह मेंटर का यह कार्य होगा कि वह निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए अपने प्रशिक्षुओं को सुझाव करे और फिर उनका मूल्यांकन करे। कहने का मतलब है जो ACP1 का जो चयन होगा वो कैसे होगा वो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि आपके कॉलेज में 200 स्टूडेंट है और मान लीजिए कि आपके जो है 30 जो है व्याख्याता है। क्या है? 30 जो है आपके व्याख्याता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यानी 30 टीचर है तो क्या किया जाएगा कि 30 टीचर को जो है ना 10 बच्चों का मतलब जिम्मेवारी दे दिया जाएगा। इस तरह करके 10 बच्चे 12 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। समझ गए? और यह ग्रुप को जो है क्या किया जाएगा कि एक सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा आपके कॉलेज के आसपास कहीं। वहां पर आपको जो है 1 महीना जो है लगातार आपको जाना पड़ेगा, जैसे विद्यालय चलता है गवर्नमेंट स्कूल का। और वहां जाकर जो है आपको बच्चों को पढ़ाना भी है, देखना भी है कैसे पढ़ा रहे हैं टीचर, वो भी देखना है। बहुत सारे फाइल के ऊपर काम करना है, विद्यालय के लिए भी काम करना है, बच्चों में एक्टिविटी लाना है, बच्चों से बातचीत करना, बहुत सारी चीजें जो है आपको गतिविधि करनी है और रेगुलर भी जाना है। समझ गए? ये जरूरी होता है। इस तरह आपका मेंटर बना दिया जाएगा। वही बातें यहाँ पर लिखा गया है। समझ गए? साथ ही साथ जो आपका 100 नंबर होता है ACP1 में आपका मुख्य तौर पर 4 काम करने होते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं ये गतिविधियां यहाँ पर लिख रहा है और यहाँ पर अंक आपको लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला हम बात करेंगे तो कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन तथा विश्लेषण जो कि आपका 30 नंबर का होता है। समझ गए? दूसरा आपका एक्शन रिसर्च जो कि आपका 30 नंबर का होता है। तीसरा अगर हम बात कर लेंगे तो विद्यालय उन्नयन योजना जो कि आपका 20 नंबर का होता है। और अगला यहाँ पर आपका है विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण जो कि आपका 20 नंबर का होता है। टोटल जोड़िएगा 30 30 60 20 80 और 20 आपका 100। टोटल यहाँ पर आपका 100 नंबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आपका ACP1 में केवल यही 4 काम करना है। समझ गए? लेकिन सरकारी विद्यालय में जाकर यही 4 काम करना है और यही आपको जो है 4 फाइल बनाने होते हैं। आपका 4 फाइल बनाना होता है और इस फाइल में आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होती है और इसको आप जमा करने देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब रही बात कि सर ये इसमें लिखेंगे क्या, हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको दिक्कत होता है ना तो कुछ कीजिएगा नहीं, कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर मारिएगा, फटाक से हमारा बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार एक्शन रिसर्च फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगा, हमारा पड़ा रहेगा। यहाँ पर विद्यालय उन्नयन योजना इसका भी मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। बच्चों से बातचीत का विश्लेषण वो भी आपको मिल जाएगा। समझ गए? ये आपको हम बताएंगे अभी क्या करना है। अब एक एक करके जो है हम इसको समझाएंगे। इतना ही करना है आपको, यही 4 काम जो है विद्यालय में जाकर करना रहता है। अब हम एक एक करके आपको जो है इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर समझिएगा, ये देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका कक्षाई शिक्षण का गतिविधि का अवलोकन एवं विश्लेषण जो कि आपका 30 नंबर का होता है, जो कि आपका ये 30 नंबर का आपका होता है। समझिएगा इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्या है कि कक्षा चल रहा है। देखिएगा मान लीजिए कि कक्षा कक्ष में जो है क्या होगा, समझिएगा शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जो है कैसे पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आपका अवलोकन है ना इसका एक फॉर्मेट आपको मिलता है। एक आपका जो है फॉर्मेट मिलेगा, एक आपका जो है फॉर्मेट मिलेगा। उसी फॉर्मेट में जो है कम से कम 20 से जो है 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। उसी क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ता है। वो हम आपको फॉर्मेट दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। समझ गए? अभी तो नहीं दिखा सकते, बाद में हम आपको दिखाएंगे। यानी कि शिक्षक जो है कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए, और 15 से 20 क्वेश्चन का एक आपको फॉर्मेट मिलेगा और इसी फॉर्मेट पर आपको जो है अवलोकन करना होता है। अवलोकन करना का मतलब होता है जांचना कि आखिर जो टीचर, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपसे हम फीडबैक लेंगे ना, वही होता है ये फीडबैक। आपको पता करना रहता है कि शिक्षक ने एग्जाम्पल दिया कि नहीं दिया, पाठारंभ कैसे किया, बच्चों को कैसे समझाया, कितना एग्जाम्पल दिया, कितना क्वेश्चन पूछा, कितना होमवर्क दिया, किस विधि से पढ़ाया, बच्चों को पीटा कि नहीं पीटा, बच्चे और टीचर का अंतःक्रिया कैसा था, दोनों का व्यवहार कैसा था, क्लासरूम कैसा था, क्लासरूम में लाइट था कि नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपका होता है और इसका एक आपका फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट हम आपको दिखाएंगे। समझ गए ना? कि यहाँ पर देख लीजिए वही बोला गया है कक्षा में हो रहा है। देखिए जो बातें यहाँ पर लिखी गई है उसको समझिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कक्षा में हो रहे आपके शिक्षण का अवलोकन एक जटिल कार्य है जिसमें शिक्षक और बच्चे दोनों की गतिविधियां साथ साथ चलती है। वही बातें मैंने बोला। अतः अवलोकन का केंद्र जो होता है केवल शिक्षक द्वारा किया जा रहा है और शिक्षण कार्य ही नहीं बल्कि बच्चों के द्वारा ही जाने वाली गतिविधियां भी होगा। इस कार्य के माध्यम से प्रत्येक प्रशिक्षु में कक्षाई शिक्षण का गहन अवलोकन करने की क्षमता का विकास करना है ताकि वो कक्षाई शिक्षण के विभिन्न आयामों की पहचान कर सके तथा उसका विश्लेषण डीएलएड कार्यक्रम में विभिन्न विषय वस्तु जैसे कि समाज के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, पाठ्यचर्या की समझ, बचपन बाल विकास, भाषा की समझ और आरंभिक भाषा विकास, विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षा विकास आदि की समझ के आधार पर कर सके। यानी जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार जो है आप उस विद्यालय के कक्षा कक्ष में बच्चों का, टीचर के पढ़ाने का तौर तरीके, जो भी आपको फॉर्मेट में 15-20 क्वेश्चन मिलेगा उसको अवलोकन आपको बेहतर तरीके से करना है
और उसी को आपको यह जो होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, समझ लीजिएगा। यह अवलोकन आपका, यह अवलोकन मतलब किसको लिख सकते हैं, कक्षाई शिक्षण, कक्षाई शिक्षण का अवलोकन जो होता है दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक आपका जो होता है फॉर्मेट आधारित होता है, एक आपका जो है फॉर्मेट आधारित होता है, जो मैंने आपको बताया फॉर्मेट आधारित आपको जो है इस तरह का मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें लिखना होता है इस तरह का, समझ गए। दूसरा अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका जो होता है मौखिक होता है, ये आपका जो होता है मौखिक अवलोकन होता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, समझ गए। मौखिक अवलोकन कहने का मतलब है कि जैसे आपने विद्यालय में प्रवेश किया, यानी कि आप जैसे विद्यालय में प्रवेश कर दिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर विद्यालय में गया और विद्यालय में जैसे हमने प्रवेश किया तो मॉर्निंग से लेकर, समझिएगा, मॉर्निंग से लेकर आपने इवनिंग तक, यानी जब तक आपका छुट्टी नहीं हुआ, जब तक आपका छुट्टी नहीं हुआ तो इसके बीच आपने कौन सा कार्य किया, कौन सा जो है कार्यक्रम किया, उसका विश्लेषण करना होता है, उसका जो है विश्लेषण करना होता है। यानी कि डायरी हम लोग लिखते हैं ना कि हमने सुबह उठा, विद्यालय गया, गेट पर गए, घंटी लगा, बच्चे की प्रार्थना हुई, फिर प्रार्थना होने के बाद बच्चे क्लास में गए, हमने जाकर यह विषय पढ़ाया, बच्चे समझे, फिर हम दूसरी घंटे में ये पढ़ाए, तीसरी घंटे में ये पढ़ाए, लंच हुआ, बच्चों के साथ थोड़ा खेले, हंसी मजाक किए, फिर हम बच्चों को गेम खिलवाए, बच्चों को एक्टिविटी कराए, फिर हमारा छुट्टी हो गया, फिर हम घर चले आए। तो इस तरह करके आपका ये मौखिक अवलोकन होता है ना, ये आपका जो है 15, ये आपका 10 करना होता है, ये आपका 10 करना होता है, 10। और ये आपका फॉर्मेट अवलोकन आपका 15 करना होता है। अगर हम बात कर ले कि टोटल जो आपका ये अवलोकन की हम बात कर ले, समझ गए ना, दो प्रकार के अवलोकन होते हैं। यानी जो आपका कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन है जो कि आपका 30 नंबर का होता है, तो इसमें आपको टोटल जो करना होता है ना, वो आपका 10 आपका मौखिक और प्लस आपका 15 फॉर्मेट, यानी टोटल आपका जो है 25 अवलोकन करने होते हैं। 25 अवलोकन आपको जो है करने होते हैं इसमें, क्लियर है। 25 को आपको अवलोकन करना है और एक अवलोकन बनाने में आपको 4 से 5 पेज लगेगा, तो 25 गुने 5 कर लीजिए, यानी लमसम लमसम आपका 80 से 100 पेज इसमें आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तब आपको 30 नंबर मिलेगा। बाकी आप समझ गए होंगे, जो भी दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा, ओके। चलिए अब हम दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक्शन रिसर्च की बात करेंगे। अब ये समझिएगा, आखिर ये आपका जो दूसरा नंबर है एक्शन रिसर्च, ये भी आपका जो है 30 नंबर का होता है, ये भी आपका जो है 30 नंबर का होता है। और इसमें आपको केवल जो होता है एक्शन रिसर्च जो होते हैं एक फाइल बनाने होते हैं। एक्शन रिसर्च जो होता है इसमें आपको एक ही बनाने होते हैं, एक ही बनाना होता है। कभी कभी आपको टीचर जो है 2 या 3 बोल देगा, लेकिन एक ही बनाना होता है। और यह जो होता है क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप सेकेंड ईयर में जाइएगा ना, तो इसमें आपको 5 बनाना होता है, क्लियर है। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में केवल 1 बनाना होता है, लेकिन टीचर लोग 2-3 दे देते हैं, बट कोई बात नहीं है। समझिएगा क्या होता है एक्शन रिसर्च कहने का मतलब होता है कि आपके अंदर जो है वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक तार्किक सोच को विकसित करने की जो है एक जिज्ञासा प्रकृति को उत्पन्न करना होता है। जैसे कि मान लें कि आप टीचर नहीं है और टीचर बनने वाले हैं, तो उससे पहले आपको जो है बच्चों की समस्या का समाधान करने का तरीका आपको आना चाहिए, इसलिए आपको एक्शन रिसर्च कराना होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग जो है किसी विषय वस्तु को, यानी किसी सब्जेक्ट के ऊपर जो है बच्चों को प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे निदान करेंगे। मान लीजिए कि क्लास हम 5 में गए और हम बच्चों को जोड़ के बारे में नहीं जानकारी है, तो हम बच्चों को जो है जोड़ के कंसेप्ट के बारे में इतना बेहतर तरीके से हमको बताना है कि बच्चे जो है जोड़ को समझ जाए। तो हम उस जोड़ को तौर तरीके बताने से पहले हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, हम किस विधि के माध्यम से बच्चों को बताएंगे, आखिर क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों को जोड़ नहीं आ रही है, हम वहां तक जाएंगे, तय तक जाएंगे, तब जाकर जो है उसके समस्या का समाधान हम करेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि किसी भी विषय में बच्चों को जो परेशानी है, उस परेशानी को हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं और उस परेशानी का कारण जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों बच्चों में आया, और तब जाकर जो है उसका निवारण के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। समझ गए, वो होता है आपका एक्शन रिसर्च। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को 2 प्लस, हमने यहां पर लिखा क्या 2 + 2, और बच्चों ने यहाँ 6 लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया। तो हम पता करेंगे कि आखिर ये बच्चे 2 + 2 जो है 6 क्यों लिखे, पता करेंगे आखिर क्या दिक्कत है। फिर उस दिक्कत को हम समझेंगे, फिर उसके ऊपर काम करेंगे कि इस दिक्कत को कैसे दूर करेंगे। और जब हम दिक्कत को दूर कर देंगे वही हमारा एक्शन रिसर्च हो जाएगा। और इसमें केवल आपको एक बनाना होता है जो कि आपका 30 मार्क्स का होता है, समझ गए, 30 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है हर शिक्षक को विद्यालय में शिक्षण के दौरान कई समस्या और चुनौतियों का अनुभव होता है। साथ ही साथ उनके मन में शिक्षा से संबंधित कई जिज्ञासाओं की जागृति होती है। एक कुशल शिक्षक की अपेक्षा की जाती है कि अपनी शिक्षण समस्याओं, चुनौतियों और जिज्ञासाओं को वैज्ञानिक विधि, देखिएगा
हमने बोला ना कि साइंटिफिक विधि, ये जो देखिए वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड के माध्यम से करे, अतः प्रशिक्षुओं को शिक्षण के साथ साथ शोध कार्य भी करना महत्वपूर्ण है ताकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। देखिए मैंने अभी बोला था आपको, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं, किसी समस्या का हल कैसे करते हैं, वो सोच जो है उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य के अंतर्गत विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत जो है एक्शन रिसर्च को भी रखा गया है ताकि प्रशिक्षुओं जो है विभिन्न विषयों के अंतर्गत एक्शन रिसर्च कर सके, क्षमता विकसित कर सके। मान लीजिए कि गणित हो, हिंदी हो, साइंस हो, जो भी हो सब्जेक्ट हो, उसमें किसी बच्चों को दिक्कत है या पूरे क्लास को दिक्कत है, तो हम उसको तह तक जानेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है। हमारे पढ़ाने के तरीके में भी हो सकता है, बच्चों को समझने में हो सकता है, या एग्जाम्पल में हो सकता है। हम उस तरह को समझेंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे, फिर हम उसको निदान करेंगे। तो ये आपका एक्शन रिसर्च होता है। दिक्कत है सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, मिल जाएगा, हमारा नाम ले लीजिएगा, मिल जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम जो है अगला बात करेंगे। अगला यहाँ पर आपका जो होता है तीसरा, यहाँ पर जो काम करना होता है विद्यालय उन्नयन योजना करना होता है। क्या होता है? विद्यालय उन्नयन योजना। इसका मतलब क्या होता है? ये आपका 20 मार्क्स का होता है। अब इसमें क्या करना होता है याद रखिएगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा विद्यालय है, ये क्या है? हमारा जो है विद्यालय है, और इस विद्यालय में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है जो कि जो है विद्यालय के मतलब जो मेंटेनेंस होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है बच्चों को इफेक्ट होता है। विद्यालय उन्नयन योजना कहने का मतलब होता है कि जो प्रशिक्षु जो है प्रशिक्षण लेने जाते हैं 1 महीना के लिए ना, उस प्रशिक्षु को 1 महीने के अंतर्गत जो है विद्यालय की एक समस्या का निवारण करना होता है। क्या बच्चों का कर दिया, अब उनमें जो है आपको विद्यालय के लिए भी करना है एक काम कि आखिर विद्यालय में क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि साफ सफाई नहीं है तो हम साफ सफाई करा देंगे, वो हमारा उन्नयन योजना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि विद्यालय उन्नयन योजना कहने का मतलब है कि विद्यालय के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, विद्यालय के विकास के लिए हम एक ऐसा कोई कार्य करेंगे ताकि जब हम सेकेंड बार जाएं, दूसरी एसीपी देने जाएं, तो वह काम जो है सफल हमें दिखे। समझ गए? जिसमें हम लोग जो है पानी की साफ सफाई, लाइट की प्रॉब्लम है तो बल्ब लगा देंगे, अगर मान लीजिए कि ज्यादा गंदा हो चुका है तो साफ करवा देंगे, ये सब काम करते हैं। डस्टबिन का प्रयोग करवा देते हैं, बच्चों को डस्टबिन के बारे में जानकारी नहीं है तो एक सभी लोग मिलकर एक डस्टबिन खरीद देंगे, उसके ऊपर लिख लेंगे, फाइल बना लेंगे। वही बात है। देखिएगा प्रशिक्षुओं का विद्यालय विशेष के संदर्भ में कई अनुभव रहे होंगे, अतः उन अनुभवों को विद्यालय से जुड़े तमाम आंकड़ों में शामिल होगा। यदि उन आंकड़ों में व्यवस्थित करने विश्लेषण किया जाए तो विद्यालय के विकास में मदद मिल सकती है। अतः इस कार्य के अंतर्गत प्रशिक्षु अपने विद्यालय के संदर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और विद्यालय के लिए एक उन्नयन योजना का निर्माण करेंगे, फिर अपने द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार जो है विद्यालय के लिए कार्य करेंगे। अब मान लीजिए कि इस विद्यालय में जो है सफाई से रिलेटेड दिक्कत है, समझ गए? सफाई से रिलेटेड दिक्कत है जिसके कारण जो है कई ऐसे बच्चे जो बीमार पड़ जा रहे हैं, विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बच्चों को पहले अपने प्रिंसिपल से आज्ञा लेंगे कि हम यहाँ काम करवाना चाहते हैं इस विद्यालय में, फिर प्रिंसिपल आज्ञा दे देंगे, फिर हम बच्चों को समझाएंगे कि बाबू साफ सफाई क्यों जरूरी है, क्यों बीमार पड़ते हैं, क्या कारण है, फिर हम जो है उसके ऊपर काम करेंगे और एक फाइल बनाएंगे, उसको जमा कर देंगे। वही हमारा विद्यालय उन्नयन योजना होता है। यानी विद्यालय के विकास के लिए आपको ये कोई काम करना होता है इजी। अब ये नहीं कि बिल्डिंग बनाने के लिए बोलेगा, ये सब नहीं, छोटा सा कोई काम। समझ गए? ये आपका होता है। आगे बात करते हैं। अब ये जो है आपका अंतिम काम है, समझ गए? ये आपका क्या है? विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। ये आपका जो है अंतिम काम है। ये भी आपका जो है 20 नंबर का होता है। ये भी आपका क्या होता है? अब 20 नंबर से होता है। अब इसके बारे में मैं आपको उतना बताना नहीं चाहूंगा, बस सिंपल सा समझ लीजिएगा कि विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण का अर्थ ये होता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे होते हैं टीचर से बात करना मुश्किल लगता है। हम सभी लोगों ने बचपन में देखा होगा कि टीचर से कोई सवाल पूछने में डरते थे, लेकिन हमारे जो प्रशिक्षु होंगे, जो आप लोग जाइएगा विद्यालय में, तो आपका काम ये होगा कि टीचर और बच्चों का जो अंतः क्रिया हो, यानी कि जो दोस्ताना का हो, मित्रता व्यवहार हो, कि टीचर जो है बच्चों से नहीं डरे और बच्चे जो है टीचर से नहीं डरे। कहने का मतलब है कि जो बच्चे हो वो बेझिझक जो है आपसे सवाल पूछे, जो उनका मन है वो पूछे, और आप भी जो है बड़ी नर्म निवेदन और प्रेम से जो है बच्चों को बताइए, ताकि बच्चों के अंदर जो है एक टीचर के प्रति जो है बेहतर मतलब भावनात्मक विकास हो, यानी कि अच्छा व्यवहार वाला विकास हो, ना कि निगेटिव। देखते नहीं है कोई टीचर अगर बड़ी मार मारता है तो बड़ी गाली देता है बच्चा, बोला यार बड़ी बेकार है टीचर वो, और जो बहुत प्यार से पढ़ाता है देखते हैं, और ये सर तो हमारे लिए भगवान है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मानते हैं, मारते नहीं है, वो ऐसा काम करना है। वही बात है कि विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण करना है, और इसमें विश्लेषण केवल जो है डर का नहीं होगा, बल्कि साथ ही साथ जो है बच्चों के सह शैक्षिक विकास का भी होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे विद्यालय कक्षा कक्ष में जो है बहुत सारे बच्चे आते हैं। उस बच्चों में जो है हर बच्चों में गुण अलग अलग होती है। किसी को गाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना है। तो वैसे जो आपके सह शैक्षिक गतिविधि है, यानी कि शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ ऐसा गतिविधि हो, मान लीजिए किसी को डांस करना है, गाना गाना है, पेंटिंग करना है, तो वैसे बच्चों को हम चुनाव करेंगे और उसको आगे ले जाने का, अपर ले जाने का जो है प्रयास करेंगे। वही हमारा होता है बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। साथ ही साथ जो होता है हम इसमें क्या करते हैं,
हम इसमें क्या करते हैं कि बच्चों के मन को समझते हैं, बच्चों के मन में बैठे डर को खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसका मेन उद्देश्य जो है ना, बच्चों के मन में बैठे टीचर के प्रति डर को खत्म करना और बच्चों को जो है बेझिझक बनाना कि टीचर से वो सवाल पूछ सके और अपनी प्रतिक्रियाओं को जवाब दे सके। क्लियर है ना, वही बातें होती है। यहाँ देखिएगा, विद्यालय के उत्साही और देखिए विद्यालय को उत्साही और भय मुक्त माहौल के निर्माण के लिए शिक्षकगणों और बच्चों के मध्य जो है निरंतर संवाद होनी जरूरी है। यानी अगर आप बच्चों से प्रेम पूर्वक बात नहीं करेंगे तो जो हमारा भय मुक्त माहौल है वो नहीं बन पाएगा। भय मुक्त माहौल बनना जरूरी है, तभी एक टीचर और स्टूडेंट का अंतःक्रिया बेहतर होगा। शिक्षकगणों और बच्चों के बीच जो है बातचीत केवल कक्षा कक्ष के सवाल जवाब तक सीमित नहीं कर सकते, जिसके कारण जो है शिक्षक बच्चे को वैसा समर्पण नहीं बना पाएंगे जिसके अभिप्रेरित हो सके और उनको चुनौतियों का शिकार से साझा करना पड़ जाएगा, शिक्षकों से साझा करना पड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है उनसे बात कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनका निवारण कीजिए, तो बच्चा आपसे ऐसे ही दोस्ती हो जाएगा। समझ गए? तो भाई देखिएगा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षु को अपने विद्यालय की किसी भी कक्षा में एक बच्चों के समूह के साथ जो है सामान्य बातचीत करनी है, जो कि किसी विषय के शिक्षण से संबंधित ना होगा। ऐसे संवाद होंगे जो विषय बच्चों के समूह के मुताबिक हो, यानी बच्चों को जिस टॉपिक के ऊपर बात करने का मन हो वैसे पर कीजिएगा। आप मान लीजिए कि क्लास 5 में चले गए, वहां पर हम बच्चों से क्या कर रहे हैं कि बच्चों आप बताइए कैसे हैं, क्या आज हम बातचीत करेंगे, क्या आपको बात करना पसंद करता है, कहाँ घूमना पसंद है, उसके ऊपर बातचीत करना पसंद करेंगे। उससे क्या होगा ना कि बच्चों के मन में बैठे डर खत्म होगा, आपके प्रति पॉजिटिव होंगे, आपके प्रति जो निगेटिव भावना है वो खत्म हो जाएगी और इससे बालक में भी जो है बहुत कुछ सोचने समझने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे देखिएगा, स्कूल के बाहर किसी प्रसंग के ऊपर, तत्कालीन घटना के ऊपर या गांव शहर के ऊपर या आने वाले त्योहार आदि के संबंधित किसी भी प्रसंग के ऊपर जो है खुली बातचीत की जाएगी कि बाबू तुम लोग दीपावली में कैसे खेलते हो। हम बोलेंगे अरे हम तो दीपावली में ऐसे पटाखा फोड़ते हैं, हम तो होली में पूरा कपड़ा फाड़ होली खेलते हैं। तो बच्चा भी बोलेगा, बच्चा भी ग्रामीण परिवेश से आता है ना, वही तो हमें उनसे बात करना है। बच्चा जब बोलना शुरू करेगा तो वो रुकेगा नहीं। समझ गए जी? देखिएगा, ध्यान रहे कि यह बातचीत सवाल जवाब स्वरूप ना लेकर जिसे शिक्षक सवाल करता हो जाए और बच्चे के जवाब दे हो। जिस प्रकार बच्चे जो है बात करना चाहे वैसे ही करना चाहिए शिक्षक को भी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा ना हो कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि बाबू होली खेलना ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा जो बोलना चाहेगा उसको फ्री दीजिए, बोलिए कि तुम लोग होली के ऊपर जो मन है वो करो, कैसे होली खेलते हो बताओ। हम नहीं पूछेंगे कि तुम होली कैसे खेलते हो, कौन सा रंग से खेलते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा कैसे खेलता है वो बताओ। बच्चा बोलेगा सर हम सुबह उठते हैं, मम्मी मुझे एक बाल्टी दे देती है, मग दे देती है, 4 पैकेट रंग मिलता है तो रोने लगते हैं, फिर मम्मी को हम बोलते हैं नहीं ना हमारा और चाहिए तो और मम्मी देती है, फिर हम घूरते हैं, फिर हम अपने बउआ को भाई को सबको पढ़ाते रहते हैं, यही होली खेलते हैं। तो बच्चा फ्रीडम बोलेगा, खुलकर बोलेगा, दिल खोलकर बोलेगा। अतः हम पूछेंगे ना बाबू होली में क्या करते हो, तो रंग खेलते थे, ये कोई बातचीत नहीं हो। बच्चा का फ्रीडम मिलना चाहिए और यही आपका जो है एसीपी के अंतर्गत जो है ये 4 काम करना होता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको जो है एसीपी से रिलेटेड जो है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। एसीपी 1 जो आपका था इससे रिलेटेड हमने जो है महत्वपूर्ण सारी बातें बता दिया जो कि आपका 100 नंबर का होता है। समझ गए? साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है, इसके लिए माफी चाहूंगा। आप सभी लोगों को सपोर्ट और प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी बच्चों को ये जानकारी मिल सके। बाकी आपके कॉलेज में तो बताए जाएंगे वो अच्छी बात है, बट हमने अपनी पूरी एफर्ट लगाकर आपको बताया है। बाकी हम इसके ऊपर जब आपको फाइल दिखाएंगे कैसे बनाना है क्या करना है उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आएगी तो सारी बातें समझ में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि एसीपी 1 से रिलेटेड आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। टेक केयर। सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसे लगा वीडियो, क्योंकि आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत जरूरत है। धन्यवाद।